ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का दूसरा अध्याय है। लेखक का संक्षिप्त परिचय। मेरे पिता स्वर्गीय सैयद मोहम्मद जकी का देहांत उस वक्त हो गया था जब मैं मात्र 10 साल का था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं। ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने परिवार का सहारा बनने के लिए नौकरी की तलाश में सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में मैंने एक रेस्टोरेंट में नौकरी की। वहाँ हमें एक एजेंट द्वारा धोखे से भेजा गया था, यह बताकर कि जहाँ मैं नौकरी करने जा रहा हूँ वह 5 स्टार होटल है। लेकिन घरेलू हालात देखकर मैंने रेस्टोरेंट में ही काम करना सही समझा। लेकिन जब 1 महीना गुजर गया और जब हमको वेतन मिला तो जो वेतन बताया गया था उसका आधा था। मैं उस वेतन को लेकर रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया। वह एक मुल्ला था। हमने उसको अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया, लेकिन उसको हम पर तरस नहीं आया, तो हमने उसके रेस्टोरेंट में काम करने से मना कर दिया। तो फिर सज़ा के तौर पर उसने हमें रेगिस्तान में एक खंडहर में छोड़ दिया, यह कहकर कि जब तुम्हारा टिकट हो जाएगा तो हम तुम्हें हिंदुस्तान वापस भेज देंगे। वह रेगिस्तान की तन्हाइयाँ और पूरे रेगिस्तान में मैं एक अकेला, जो बग़ैर रोशनी के एक टूटे हुए कमरे में, जहाँ रेस्टोरेंट के मालिक का गोदाम था, रह रहा था। पानी लेने के लिए रेगिस्तान की रेतीली ज़मीन पर 4 घंटे तक चलने के बाद सड़क मिलती थी, जहाँ एक छोटी सी दुकान थी, और उस दुकान से मैं खाने के लिए तेल, नमक, अंडा और अरबी रोटी और पीने के लिए पानी लेकर आता था। मैंने 13 दिन तक सुबह शाम रात अरबी रोटी और अंडे तल कर खाए हैं। लेकिन हम इस बात पर तैयार नहीं थे कि हम इतनी कम तनख्वाह में उस रेस्टोरेंट में काम करें। एक दिन ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट का मुख्य बावर्ची भाग गया। तब रेस्टोरेंट का मालिक 13 दिन के बाद मेरे पास आया और मुझसे कहा कि तुम जो वेतन मांग रहे हो हम उसको देने को तैयार हैं। मेरी मदद करो और मेरा रेस्टोरेंट संभाल लो। हमने उससे कहा कि यह मेरी ज़िद है कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हम तुम्हारा रेस्टोरेंट संभाल लेंगे। मैंने उस रेस्टोरेंट में 6 महीने काम किया और वापस हिंदुस्तान चला आया। हिंदुस्तान आकर मैं नगीनों की ट्रेडिंग का काम करने लगा और फिर लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से पार्षद हो गया। 2 बार पार्षद रहने के बाद मैं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर हुआ, और मेंबर होने के बाद मैं 4 बार उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर चुना गया। मेरे द्वारा हमेशा से अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने की आदत थी। मुसलमानों की दूसरे धर्म के लोगों से कट्टरता मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी। मैं मंदिर भी जाता था। मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे, उनके घर भी जाता था और अपने उन दोस्तों के साथ रहना पसंद करता था जो दिल से किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ कट्टर ना हो। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे कुरान मजीद पढ़वाया और एक मौलवी साहब मुझे पढ़ाने आते थे। जब कुरान मजीद मैंने पूरा पढ़ लिया तो मोहल्ले में रिश्तेदारों में मिठाई बांटी गई कि मैंने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया है। लेकिन उस वक्त मैंने कुरान मजीद पढ़ा था अरबी भाषा में, उसका मतलब नहीं समझा था। लेकिन कुछ महीने पहले जब मैंने कुरान मजीद के मतलब को समझना शुरू किया तो यह समझ में आया कि दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है वह शायद इसी किताब की देन है, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है वह दुनिया के हर मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ जो इस्लाम को माने, अल्लाह रसूल को माने और उनके दिए गए निर्देशों का कट्टरता से पालन करे, वही सही मुसलमान है। यह मेरे समझ में नहीं आया। तब मैंने कुरान मजीद में जो मानवता के विरुद्ध आयतें लिखी गई हैं उनका विरोध किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, परंतु एक धार्मिक किताब को मानते हुए
न्यायालय द्वारा मेरी याचिका खारिज कर दी गई, परंतु मेरी याचिका मानवता पर आधारित थी, मानव के अधिकारों पर आधारित थी, आतंकवाद से अपने देश में चल रही गतिविधियों की सुरक्षा पर आधारित थी। लेकिन हम अपने न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैंने कुरान मजीद को समझने के बाद कुरान मजीद को इस दुनिया में लाने वाले मोहम्मद की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की। अनेक किताबों को पढ़ा, तब मुझे लगा कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब नहीं है। यह तो मोहम्मद नाम के मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति द्वारा कल्पना के अनुसार अपने वर्चस्व को अरब में कायम करने के लिए, लूटपाट करने के लिए और पुरुषों द्वारा महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए, अपनी हवस का शिकार करने के लिए लिखी गई एक जहरीली किताब है। और जो मुसलमान इसको पढ़कर कट्टरपंथी मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी कारण पूरे विश्व में मुसलमानों द्वारा अशांति फैलाई जा रही है। मैंने यह फैसला किया कि अब मैं अपने जीवन को इस बात के लिए समर्पित करूंगा कि मैं अकेला ही सही, लेकिन पूरी दुनिया को इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद और मोहम्मद के द्वारा बनाए गए कुरान मजीद और उनके साथी खलीफाओं की असलियत से रुख बरुख करूं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया का हर आम व्यक्ति खतरे में फंस गया है। मुझे लगता है कि डर की असलियत को छुपाकर जीने से बेहतर मरना होगा। सैयद वसीम रिजवी, पुत्र स्वर्गीय सैयद ज़की, निवासी 394/13A, कश्मीरी मोहल्ला, थाना सदातगंज, लखनऊ 226003।